Hi everyone, welcome back to Maths on Blackboard and today we will solve second exercise का first question. Right guys, so previous video में we studied कि quadratic polynomials जो होते हैं उनका concept क्या होता है, relationship between zeros and polynomials हम कैसे verify कर सकते हैं, right? So first question में सारे parts वही हैं. So let's have a look at those questions. सो हेयर इज द फर्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन तो सिंपल है कि जीरोस पहले तो फाइंड करो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स जो हमें दे रखे हैं उनकी जीरोस फाइंड करो और उसके बाद रिलेशन वेरीफाई करो जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में, राइट? तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और पॉलिनोमियल उसी फॉर्म में होना चाहिए. तो ये पॉलिनोमियल उसी फॉर्म में है. अब हम क्या करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, राइट? तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, ऐसे कौन से नंबर हैं दो जिनको मल्टीप्लाई करके ये दोनों का प्रोडक्ट आए, एक्स स्क्वायर और -8, मतलब -8x², लेकिन उनको ऐड करके मिडल वाली टर्म ही आनी चाहिए, दैट इज -2x. तो यहाँ पे जो स्प्लिटिंग हो रही है वो -4x एंड +2x, ये स्प्लिटिंग हो रही है, राइट? तो हम यहाँ पे -2x की जगह ये दोनों लिख देंगे. तो कैसे लिखेंगे, x² -4x प्लस 2x -8. अब पहली दो टर्म्स में क्या कॉमन है, x कॉमन, तो आ गया x -4. देन नेक्स्ट टू टर्म्स में क्या कॉमन है, ये +2, तो फिर आ गया x -4. तो ये दो फैक्टर बन गए x -4 एंड x +2, राइट? तो ये दो फैक्टर बनने के बाद हमने बस इसको इक्वल टू 0 कर देना है फैक्टर को. तो x इज इक्वल टू 4, ये फर्स्ट जीरो आ गई, एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इससे x की वैल्यू -2, ये सेकेंड जीरो आ गई. ये हमारी दो जीरोस हैं, राइट? अल्फा और बीटा मान लेते हैं, पहली जीरो को अल्फा, दूसरी जीरो को बीटा. ये हमने सपोज कर लिया कि अल्फा 4 है एंड बीटा इज -2, राइट? तो अब हमें जीरोस तो निकल गई, फर्स्ट पार्ट हो गया. अब रिलेशन वेरीफाई करना है. तो रिलेशन वेरीफाई करना बहुत ही जीरो है, सिंपल है. हम पहले सम और प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं दोनों जीरोस का. तो सम ऑफ जीरोस मतलब दोनों जीरोस को ऐड कर लो, 4 प्लस -2, तो ये आ गया 2. और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो होता है वो मल्टीप्लीकेशन, राइट? तो 4 और -2 को मल्टीप्लाई कर लिया, तो दैट इज -8. ओके, अब हमें क्या करना है, अब हमें यही सम और प्रोडक्ट जो है वो कोफिशिएंट्स वाले फॉर्मूले से निकालना है. कोफिशिएंट वाला फॉर्मूला क्या था, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है -b/a, राइट? अब ये b और a क्या है, ये सब कोफिशिएंट्स हैं, ठीक है? जैसे हमारा पॉलिनोमियल है x² -2x -8, इसको हमने ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करना है. तो a की वैल्यू इससे 1 आ गई, b की वैल्यू -2, c की वैल्यू -8. यहाँ पे पुट कर दो, b की वैल्यू -2 एंड a की वैल्यू 1. तो ये सॉल्व करके आ गया माइनस ऑफ -2, तो ये माइनस माइनस बन गया +2, राइट? तो हमारा सम ऑफ जीरोस देखो सेम आ गया, 2 और 2. तो सम ऑफ जीरोस वेरीफाई हो गया. ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का जो फॉर्मूला है दैट फॉर्मूला इज c/a, राइट? तो c/a, अब c की वैल्यू तो क्वेश्चन में हमें यहाँ दिख रही है कि 8 है, तो 8/1, तो ये आ गया 8, राइट? इनफैक्ट इट इज -8. ओके, तो -8/1, तो ये आ गया -8. तो हमारा प्रोडक्ट भी वेरीफाई हो गया, राइट? तो ऐसे हमने बस वेरीफाई करना है और सारे पार्ट्स में यही है फर्स्ट क्वेश्चन में. देन सेकेंड पार्ट, 4s² -4s प्लस 1. अब इसमें हमने स्प्लिटिंग करी, तो इसमें जो स्प्लिटिंग बन रही है वो बन रही है -2s प्लस 1, ये स्प्लिटिंग बन रही है, तभी हमारा वेरीफाई हो रहा है. तो हमने फर्स्ट टू में कॉमन देखा तो 2s कॉमन है, तो ब्रैकेट में बच गया 2s -1. फिर हमने -1 कॉमन लिया, तो ब्रैकेट में फिर आ गया 2s -1. अब कैसे पता चला कि -1 कॉमन लेना है, हमें किसी भी तरह जो ब्रैकेट्स हैं वो सेम चाहिए, ब्रैकेट्स जो है वो दोनों बिल्कुल सेम आने चाहिए. अगर वो सेम नहीं आ रहे तो हमारी स्प्लिटिंग आगे फैक्टर्स नहीं बन सकते. तो यहाँ पे जो दो फैक्टर बने 2s -1 और 2s -1, दोनों को इक्वल टू 0 किया, तो ये s की वैल्यू आ गई हाफ. देन सेकेंड फैक्टर से भी सेम आएगा बिकॉज सेकेंड फैक्टर बिल्कुल सेम है, तो इससे भी s की वैल्यू आ गई 1/2. तो हमारी s की दो वैल्यूज आ गई, तो अल्फा 1/2 और बीटा भी 1/2. तो ये हमारी दो जीरोस निकल गई. देन अगेन वही, अब यहां से हमने देखा कि a जो है, a होता है कोफिशिएंट ऑफ s², वो 4 है, जो b है वो -4 है, एंड जो c है दैट इज 1. ओके, देन अब सम ऑफ जीरोस,
सम ऑफ जीरोस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पहले तो ऐड कर लेते हैं, हाफ प्लस हाफ, तो ये आ गया 1। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है, हाफ इंटू हाफ 1/4, राइट। अब सम हमने निकाला माइनस बी अपॉन ए से, तो b की वैल्यू इज -4 एंड a की वैल्यू भी 4, तो ये कट करके 1 आ गया, तो सम वेरीफाई हो गया। प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है c अपॉन ए, तो c की वैल्यू पुट करी हमने 1 और a की वैल्यू पुट करी 4, तो 1/4 ये भी वेरीफाई हो गया, तो आप लिख दोगे हेंस वेरीफाइड। वेरीफाई करने का मतलब है कि सेम आने चाहिए दोनों मेथड से, और हमारे दोनों मेथड से सेम आ गए, तो हेंस इट इज वेरीफाइड। देन थर्ड पार्ट, अब इसमें देखो ये हमें इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए इसको जनरल फॉर्म में नहीं दिया, तो हम इसको जनरल फॉर्म में खुद लिख लेंगे, ax² प्लस bx प्लस सी। हमेशा क्वेश्चन इस फॉर्म में होना चाहिए, ax² प्लस bx प्लस सी, पॉलिनोमियल इस फॉर्म में होना चाहिए, क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो a की वैल्यू भी हमें पता चल रहा है कि 6 आ गई, b की वैल्यू -7 आ गई, एंड c की वैल्यू जो है वो -3 आ गई। ओके, तो अब इसमें स्प्लिटिंग देखते हैं, हमें मल्टीप्लाई करके -18 चाहिए, तो -18 कब आएगा, जब हम इसको 9 2 सा लिखेंगे, -9x प्लस 2x -3, तो यहाँ पे कॉमन क्या है 3x, तो यहाँ ब्रैकेट में बच गया 2x -3, फिर +1, तो ब्रैकेट में बच गया 2x -3, तो दो फैक्टर्स बन गए 2x -3 एंड 3x + 1। फिर से वही सेम प्रोसेस, दोनों फैक्टर्स को इक्वल टू 0, इससे x की वैल्यू आ गई 3/2। सेकेंड फैक्टर 3x + 1, इसको 0 किया तो इससे x की वैल्यू आ गई -1/3, तो दो जीरोस आ गई, अल्फा 3/2, ये पहली जीरो, बीटा -1/3, राइट। अब वही सम ऑफ जीरोस निकालो पहले, सम ऑफ जीरोस जो है हमने 3/2 और -1/3 को ऐड किया, तो एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे, 2 और 3 का एलसीएम 6, तो 2 3 ये आ गया 9, देन 3 और ये आ गया -2, तो इसको सॉल्व करके आ गया 7/6, ये हमारा सम निकला। प्रोडक्ट दोनों जीरोस को मल्टीप्लाई करते हैं, 3/2 और -1/3, तो 3 से 3 कैंसिल एंड ये आ गया -1/2, ये हमारा सम और प्रोडक्ट निकल गया। अब यही सम और प्रोडक्ट हमने कोफिशिएंट से निकालना है, तो सम ऑफ जीरोस जो है वो -b/a आना चाहिए, तो b की वैल्यू -7 है और a की वैल्यू 6, तो ये भी आ गया +7/6, वेरीफाइड। एंड प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्वाड्रेटिक के केस में होता है c/a, c की वैल्यू -3, a की वैल्यू 6, तो इनकी कटिंग करी तो ये -1/2 आ गया, तो ये भी वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड, राइट। सारे पार्ट्स बहुत ही ज्यादा इजी हैं। फोर्थ पार्ट, ये तो बहुत ही ज्यादा इजी है क्योंकि इसमें कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, तो दोनों टर्म्स में देख लो कॉमन क्या है, इन दोनों में 4u कॉमन है, 4u कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या बचा u + 2, तो यही दो फैक्टर्स हो गए, पहला फैक्टर 4u, दूसरा फैक्टर u + 2, तो 4u को इक्वल टू 0 किया तो एक u की वैल्यू 0 ही आ गई, उसके बाद u + 2 को 0 किया, देन u की वैल्यू -2 आ गई, तो ये दो जीरोस हैं, अल्फा 0 और बीटा -2, ये दो जीरोस निकल गई, राइट। अब इसको अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं तो इसको ax² मतलब 4u² प्लस 8u प्लस 0 ऐसे लिखेंगे ना, तो a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 8 है, और कांस्टेंट टर्म है ही नहीं तो c 0 होगा। देन सम ऑफ जीरोस फाइंड करते हैं, दोनों जीरोस को ऐड किया 0 और -2, तो ऐड करके तो सेम आ गया। प्रोडक्ट, अब 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो 0 इंटू -2 तो 0 ही आएगा, राइट। ओके, अब यही सेम सम ऑफ जीरोस -b/a, तो -8/4, तो ये आ गया -2, वेरीफाइड, तो सेम आई दोनों केस में। एंड प्रोडक्ट का फॉर्मूला इज c/a, अब c ही 0 है, a कुछ भी हो, तो ये 0 आ गया, तो ये भी वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड, राइट। देन फिफ्थ पार्ट, अब फिफ्थ पार्ट में बहुत ही सिंपल सी एक आइडेंटिटी लग रही है, a² माइनस b², वो हम सबको पता है कि वो a प्लस बी इंटू a माइनस बी के इक्वल होता है, तो हम t² - 15, अब 15 को √15 का स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट, तो वो क्या बन जाएगा, t प्लस √15 इंटू t माइनस √15, ये बन गया।
तो यही दो फैक्टर्स आ गए। तो t प्लस रूट 15 को जीरो करो, तो इससे एक जीरो आ गई, t इज इक्वल टू माइनस रूट 15। फिर दूसरे फैक्टर को इक्वल टू जीरो करो, तो इससे दूसरी वैल्यू t की आ गई प्लस रूट 15। तो ये मेरे पास दो जीरोज निकल गई। तो अल्फा को हम बोल सकते हैं माइनस रूट 15 और बीटा को बोल सकते हैं प्लस रूट 15। ये दो जीरोज निकल गई, राइट। अब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो टी स्क्वायर, अब इसके बाद इसमें टी वाली टर्म ही नहीं है तो उसको जीरो टी लिख दो, माइनस 15। तो इससे ए की वैल्यू आ गई 1, बी की वैल्यू 0 एंड सी की वैल्यू माइनस 15। तो हमारे पास ये ए बी और सी निकल गए। अब सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा माइनस रूट 15 प्लस रूट 15, तो ये जीरो आ गया। प्रोडक्ट दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस रूट 15 मल्टीप्लाइड बाय प्लस रूट 15। अब रूट 15 और रूट 15 का प्रोडक्ट तो 15 होगा, लेकिन वो नेगेटिव है बाहर, तो ये माइनस 15 हो गया, राइट। अब हम कोफिशिएंट से निकालते हैं। कोफिशिएंट से सम का फॉर्मूला माइनस बी अपॉन ए, तो वो आ गया 0 अपॉन 1, तो ये जीरो ही हो गया, वेरीफाइड। एंड प्रोडक्ट सी अपॉन ए, तो सी की वैल्यू इज माइनस 15 एंड ए की वैल्यू 1, तो ये आ गया माइनस 15, इजिली वेरीफाइड, राइट गाइस। बहुत ही ज्यादा इजी है, एक बार हमें बस कंसेप्ट समझ आना चाहिए। एंड लास्ट पार्ट भी इतना ही इजी है। लास्ट पार्ट में 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, अब इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी है, राइट। तो इससे ए बी और सी पहले ही लिख लेते हैं। ए 3 है, देन बी माइनस 1 है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और जो सी है दैट इज माइनस 4। ए बी और सी आ गए। अब इसकी स्प्लिटिंग करने के लिए हमें माइनस 12 प्रोडक्ट चाहिए। देखो इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस 12 है, तो ये क्या स्प्लिटिंग होगी, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। अगर हम ये कर दें, राइट, तो हमारा सेम बन जाएगा। देखो माइनस 4 और प्लस 3 करके क्या आ रहा है, माइनस एक्स, और मल्टीप्लाई करके सेम वही आ रहा है माइनस 12x स्क्वायर। तो पहले दो में कॉमन सिर्फ x है, तो ब्रैकेट में आ गया 3x माइनस 4, और फिर 1 कॉमन है तो 3x माइनस 4। 1 कॉमन तब लिखते हैं जब कुछ भी कॉमन ना हो। तो दो फैक्टर्स हो गए, 3x माइनस 4 एंड x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो एक x की वैल्यू आ गई 4 अपॉन 3, देन x प्लस 1 को इक्वल टू 0 किया तो एक x की वैल्यू आ गई माइनस 1। तो एक पहली जीरो निकल गई 4 अपॉन 3 एंड दूसरी जो जीरो है दैट इज माइनस 1। फिर से सेम कंसेप्ट, सम ऑफ जीरोस, 4 अपॉन 3 में माइनस 1 को ऐड किया, फिर से एलसीएम ले लिया, राइट। तो एलसीएम लेके क्या बन गया, 4 प्लस माइनस 3, तो ये आ गया 1 अपॉन 3। प्रोडक्ट तो मल्टीप्लाई तो इजी है, राइट। 4 अपॉन 3 इंटू माइनस 1, तो ये आ गया माइनस 4 अपॉन 3। तो हमारा सम और प्रोडक्ट निकल गया। अब इसको वेरीफाई करना है। तो सम का फॉर्मूला हमें पता है, माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी, बी की वैल्यू इज माइनस 1 अपॉन ए, तो ये आ गया 1 अपॉन 3, ठीक है, वेरीफाइड। प्रोडक्ट सी अपॉन ए, तो सी की वैल्यू माइनस 4 है और ए की वैल्यू 3, तो ये भी वेरीफाइड, हेंस इजीली वेरीफाइड, राइट गाइस। बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका, वो इससे भी ज्यादा इजी है। उसमें हमें सम और जीरो, सम और प्रोडक्ट पहले से गिवन होगा जीरोस का, हमें पॉलिनोमियल बनाना है खुद, राइट। तो वो इससे भी ज्यादा इजी है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे सॉल्व सारे पार्ट्स, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चंस हैं। Okay guys, thank you so much for watching. Keep sharing with your friends and right, meet you in the next video. Bye everyone.